जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। घर से मस्जिद है बड़ी दूर, चलो यूं कर ले किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। हमें इंसान की जिंदगी मिली है। ईश्वर ने सबसे अच्छी जिंदगी अगर किसी को दी तो इंसान की दी। बाकी प्रकृति में जितने 84 लाख योनियां हैं सब मानव पर निर्भर है। तो हमें इतना अच्छा काम करना चाहिए, इतना अच्छा काम करना चाहिए कि अगर प्रकृति के प्रदत्त जितने भी जीव हैं अगर मुझ पर आश्रित हैं तो उनके लिए भी मुझे सोचना चाहिए। आज इंसान इतना संवेदनहीन हो गया है कि वह अपने बारे में सोचता है कि सब कुछ मेरे लिए हो, दूसरे के लिए कुछ नहीं हो। जबकि इस धरती पर अगर आप सोचिए, एक निश्चित समय के लिए एक इंसान आया हुआ है और एक निश्चित समय के बाद उसको जाना है। जिस दिन जन्म हुआ एक चीज निश्चित हो जाता है। क्या निश्चित हो जाता है? निश्चित यह हो जाता है कि मृत्यु निश्चित है। लेकिन अगर आप अच्छा काम करते हैं, अच्छा कर्म करते हैं तो हमेशा हमेशा के लिए आप अमर हो जाते हैं। बहुत सारे लोग हैं, कबीर हैं, सूर हैं, तुलसी हैं, जयसी हैं, गांधी जी हैं, चंद्रशेखर आजाद हैं, बिस्मिल्लाह खां हैं, अब्दुल हमीद हैं। आज जिंदा हमारे बीच हैं क्योंकि अपने कर्मों के माध्यम से वे लोग जाने जाते हैं। तो कोई लाख करे चतुराई, कर्म का लेख मीटे न रे भाई। अच्छा काम करना चाहिए, हमको चतुराई नहीं करना चाहिए। और कर्म का फल मिलता ही है, नोट कर लीजिए आप। इसलिए अगर ईश्वर ने मनुष्य का शरीर दिया है तो हमारे अंदर संवेदना होनी चाहिए, हमारे अंदर एक दूसरे की प्रति, एक दूसरे के प्रति अच्छी भावना होनी चाहिए, एक दूसरे के लिए मदद के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। एक कहानी में बता रहा हूं जिसके माध्यम से आपको पता चलेगा कि कोई कितना भी योग्य विद्वान क्यों ना हो, अच्छा अगर कर्म है उसका तो उसका फल अच्छा मिलता है, अच्छा कर्म उसका नहीं है तो उसका फल उसको अच्छा नहीं मिलता। एक गुरुजी हुआ करते थे, बड़े जाने पहचाने गुरुजी थे, बड़े योग्य थे। उनकी विद्या को लोग दूर दूर तक, उनकी विद्या को समृद्धि मिली हुई थी, प्रसिद्धि मिली हुई थी। जिस राज्य में गुरुजी थे उस राज्य का राजा बड़ा ही होनहार था, बड़ा ही कर्मठ था, अपनी प्रजा को संतान की तरह मानता था, कर्म पर विश्वास रखता था। एक बार उस राज्य में सूखा पड़ गया, अकाल पड़ गया। अब राज्य में अकाल पड़ गया, चारों तरफ त्राहिमाम त्राहिमाम, सब लोग राजा के पास आने लगे कि सरकार कुछ करिए। राजा ने आसपास के राजाओं से भी सहायता मांगी, दूर देश से भी सहायता मांगी कि कुछ अच्छा हो जाए, लेकिन सूखा और अकाल से लोग त्रस्त थे। तो उस राज्य के जो मंत्री थे वो कहा करते थे कि राजन, अगर मेरा कहना मानिए, मेरा कहना अगर आप मानिए तो एक बार गुरुजी के पास चलिए, गुरुजी जो भी उपाय बताएंगे सही बताएंगे और शायद इस देश का कल्याण हो जाए। लेकिन राजा चूंकि कर्मठ था तो उसको अपने कर्म पर विश्वास था, वो उस समय नहीं गया। लेकिन कहा जाता है ना, मरता क्या न करता। जब उसको कहीं से भी कोई रास्ता नहीं मिला, उपाय नहीं सूझा, तो राजा क्या काम किया, वो अपने मंत्रियों के साथ, राज्य के अधिकारियों के साथ उस गुरुजी के पास जाता है। अब गुरुजी के पास गया राजा, तो गुरुजी से कहा, गुरुजी मार्गदर्शन करिए। गुरुजी ने बोला कि क्या दिक्कत है, राजा ने बताया। गुरुजी ने कहा ऐसे ऐसे कर लो, राज्य में सुख आ जाएगा, राज्य में समृद्धि आ जाएगा। राजा बड़े विश्वास के साथ आया, जो गुरुजी ने उपाय बताया था उस उपाय को राजा ने किया, और उपाय करने के बाद वास्तव में जैसा गुरुजी ने बताया था वैसा ही हुआ, सुख आया, समृद्धि आया। अब राजा को अटूट श्रद्धा, अटूट विश्वास हो गया। कुछ काम करता था तो गुरुजी के पास जाता था, कोई काम करे गुरुजी के पास। एक दिन जाकर के गुरुजी के पास बैठ गया और कहा, गुरुजी। बोले क्या? कहा आप दक्षिणा के रूप में मुझसे कुछ नहीं लिए। गुरुजी ने कहा, मैं सन्यासी आदमी हूं, तपस्वी आदमी हूं, मेरा तो जीवन लोगों के परोपकार के लिए हुआ है, क्या करूंगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। राजा हठ करने लगा। गुरुजी ने कहा कि देखिए, वृक्ष कबहु ने फल बखे, नदी ने संचय नीर, अब परमारथ के कारण साधुन धरा शरीर, कुछ नहीं चाहिए मुझे। लेकिन जब राजा बहुत हट किया तो गुरुजी ने कहा, कोई बात नहीं, अगर आप चाहते हैं तो गंगा जी के किनारे एक विद्यालय बनवा दीजिए, उसमें राज्य सरकार यह निर्धारित कर दे कोई भी पढ़ेगा उसका कोई फीस नहीं लगेगी,
वो सारे खर्च राज्य सरकार वहन करेगी, कोई भी पढ़ सकता है। शायद मुझे कोई योग्य शिष्य मिल जाए तो हमारी विद्या उसके पास आ जाएगी। अच्छा गुरु राजा ने बड़ा अच्छा विद्यालय बनवा दिया और सारे बच्चे वहाँ पढ़ने लगे, राज परिवार के बच्चे पढ़ने लगे। अच्छा सा विद्यालय चलने लगा और राजा भी अपने कार्यों में व्यस्त हो गया। राजा विदेश गया हुआ था और लौट करके जब आता है तो देखा कि उसकी इकलौती बेटी है, इतनी बड़ी हो गई, शादी योग्य हो गई। अब राजा ने कहा कि बड़ी अच्छी बात है, गुरुजी को बुलाओ। अपना एक सैनिक भेजते हैं कि गुरुजी को बुला कर लाओ और गुरुजी से पूछा जाए कि हमारी बेटी की शादी कहाँ होगी, किस दिशा में होगी, किस राज परिवार में होगी, कब शुभ मुहूर्त है। अब गुरुजी आते हैं और गुरुजी ने राजा से कहा, जब देखा कुंडली, चूंकि गुरुजी को पंचांगुली विद्या सिद्ध थी, गुरुजी भूत भविष्य वर्तमान सब बता सकते थे उनकी तपस्या के बल पर। अब गुरुजी ने जैसे देखा कि जो राजकुमारी है वह राजकुमारी जो कुंडली बता रही है, कुंडली के हिसाब से तो उस राजकुमारी को बड़े ऊंचे खानदान में जाना है, चक्रवर्ती सम्राट से ब्याही जाएगी वो राजकुमारी। जो राजकुमार होगा वो आगे चल करके चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। सब कुछ देख रहे थे, इतने में वो लड़की प्रवेश करती है उस कमरे में जिस कमरे में गुरुजी और राजा बैठे हुए हैं, विचार विमर्श कर रहे हैं। राजा गुरुजी को प्रणाम करने के लिए बोलता है अपनी बेटी से, और जैसे ही गुरुजी ने प्रणाम किया, गुरुजी ने अभिवादन स्वीकार किया, गुरुजी की जैसे नज़र पड़ती है उस लड़की पर, गुरुजी उतनी सुंदर लड़की देख करके मन मन सोचने लगते हैं कि इससे शादी मेरी हो जाती। अब आप देखिए कि जैसी करनी वैसी भरनी। गुरुजी इतने योग्य होते हुए भी उनके ऊपर काम पीड़ा आ गई। अब गुरुजी लगे दिमाग लगाने कि इस लड़की की शादी मुझसे कैसे हो जाएगी, इस लड़की की शादी मुझसे कैसे होगी। और गुरुजी ने राजा पूछा गुरुजी से, गुरुजी सोच में आप क्यों पड़ गए हैं। राजा ने कहा, गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं राजन, बस ऐसे ही। लेकिन राजा ने कहा कि नहीं, कोई बात तो जरूर है। तो गुरुजी ने कहा कि ये जो लड़की है, अगर इसकी शादी धूमधाम से अगर आप कर देंगे तो राज्य में जैसे पहले अकाल सूखा पड़ा था, कोहराम मचा था, वैसे ही हो जाएगा। तो बोला कि कोई उपाय बताइए। तो गुरुजी ने कहा उपाय तो है लेकिन कर नहीं पाओगे। कहे नहीं गुरुजी कर लेंगे। तो गुरुजी ने कहा कि इस लड़की को आप जो भी धन धान्य संपदा देना चाहते हैं दे दीजिए, और देने के बाद माँ गंगा को समर्पित कर दिए, एक नाव में संदूक में रख करके इसको माँ गंगा को समर्पित कर दीजिए। जो प्राप्त करेगा वह इसका पति होगा और आपका राज्य बच जाएगा। अब इकलौती बेटी, चूंकि राजा को इतना विश्वास था अपने गुरु पर, इतना विश्वास था अपने गुरु पर कि उन्होंने कहा अगर विश्वास होगा तो नोट कर लीजिए कि ईश्वर हमेशा साथ देता है, आपके साथ कभी भी कोई घटना नहीं घटेगी, विश्वास होना चाहिए। अब हुआ क्या, हुआ यह कि जैसा गुरुजी ने कहा वैसा राजा ने किया। अब जा करके सारा कुछ जो भी गंगा जी के किनारे वैवाहिक क्रिया करनी थी गुरुजी ने किया और पढ़ा मंत्र, स्वस्ति ना इंद्र वृद्धश्रवाः स्वस्ति ना पूषा विश्ववेदाः, जो भी पढ़ा स्वस्ति वाचन मंत्र पढ़ा। और जैसे ही माँ गंगा को नौका में बैठा करके संदूक में रख करके उस लड़की को माँ गंगा को समर्पित किया गया, वैसे ही गुरुजी अपने विद्यालय की तरफ निकलते हैं और जा करके बच्चों से बोलते हैं कि बच्चों आज छुट्टी। बच्चे बोलते हैं गुरुजी 3 दिन से तो वैसे आप गायब थे, हम लोग नहीं पढ़े हैं। गुरुजी ने कहा कि आप लोगों को, सब लोगों को जाना है गंगा किनारे, और गंगा में एक नाव आ रही है, नाव में एक संदूक होगा, संदूक ला करके रखना है, मैं कमरे में चल रहा हूँ साधना करूँगा, उस संदूक को ला के बंद कर देना है और कोई चिल्लाए तब भी नहीं खोलना है, ये मेरी आज्ञा है। अब सारे बच्चे जा करके बांस बल्ली लेकर के गंगा जी के किनारे क्या करते हैं, बैठ जाते हैं। जब वो देखे कि वो नौका आ रही है बड़े खुश हुए, लेकिन जब नौका उस राज्य से चली थी तो रास्ते में हुआ क्या, एक देश का राजकुमार आया हुआ था, शिकार पर आया हुआ था, वो वहीं नदी के किनारे बैठ करके विश्राम कर रहा था। जब देखा कि बड़ी सुसज्जित नौका जा रही है तो उसने क्या किया, उसने अपने सैनिकों को बोला कि जरा देखो इसमें क्या है। सैनिक लाते हैं, जैसे वह संदूक निकाला जाता है, उसको खोला जाता है, वैसे राजकुमारी अंगूठी लेकर निकलती है, उस राजकुमार को पहना देती है। अब राजकुमार पूछता है देवी आप कौन, तो बताती है कि मैं फला देश की राजकुमारी हूँ और मेरे गुरुजी ने ऐसे ऐसे कहा था कि आपको कोई वर मिलेगा और चक्रवर्ती सम्राट होगा। वो भी राजकुमार खुश हो जाता है कि चलो इसी विधि से मेरी शादी लिखी हुई थी, और राजकुमारी को लेकर के अपने साथ चला गया होता है। और जब जाने लगता है तो शिकार में उसने भालू पकड़ रखा था, तो विनोद बस उस भालू को उसी संदूक में डाल करके फिर से आगे रवाना कर दिया जाता है। आगे गुरुजी के चेले, अब गुरुजी के चेले हैं, गुरुजी के चेलों ने क्या काम किया,
कि उसको रोका, रोक करके संदूक निकाला, संदूक निकाल करके लेकर के गए। और संदूक निकाल करके लेकर के गए जब, कहाँ जाते हैं? गुरुजी के पास। गुरुजी साधना में बैठे हुए हैं, उनके पास संदूक रख दिया गया। अब जैसे गुरुजी ने दरवाजा बंद किया और संदूक खोला, और जैसे गुरुजी संदूक खोलते हैं वैसे ही क्या होता है, वैसे ही खिसियाई हुई भालू गुरुजी पे टूट पड़ा। अब गुरुजी बचाओ बचाओ बचाओ, सभी बच्चे दौड़े। इसने में मॉनिटर का ना, कोई दरवाजा नहीं खोलेगा। गुरुजी ने बताया है, साधना है, महापुरुषों की साधना बड़ी गंभीर होती है। गुरुजी चिल्लाते रहे, अंत में देखे कि मुझे कोई बचाने वाला नहीं है, तो गुरुजी ने लिखा कि मम इच्छा दैवनाशम दैव इच्छा परबलम। मेरी इच्छा थी कि जो ऊपर वाले ने लिखा है उसको मिटा दूंगा। मम इच्छा दैवनाशम दैव इच्छा परबलम राजद्वारे राजकन्या मोहि भालू भजतम। उसको तो राज परिवार में जाना तो चली गई, ऐसी विधा से मेरी मृत्यु लिखी थी, इसलिए हमको अच्छा काम करना चाहिए। कहा जाता ना, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा अपाइन जे परलोक समारा। यह जो हमें जिंदगी मिली हुई है, ये साधन है, धाम है, मोक्ष का द्वार है। इस शरीर से अगर हम, इस मानव शरीर से अगर हमने किसी की मदद नहीं की, किसी की सहायता नहीं की, हमने कोई अच्छा काम नहीं किया, तो हमारा जीना निरर्थक है। और हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें लोगों की मदद करनी है। कहा जाता है, निर्बल को न सताइए जाके मोटी हाय, और मुई खाल की श्वास सो सार भस्म हो जाए। आजकल लोग क्या करते हैं, जो अपने से कमजोर उसको दबाना चाहते हैं, और जो बड़े लोग हैं उनके साथ सामने जी हुजूरी, जी हाँ करते रहते हैं। तो जो हमसे कमजोर हैं, हमें उनका सहयोग करना है, हमें उनसे प्रेम करना है, हमें उनसे प्यार करना है। और हमको समाज को मुख्य धारा में, विकास के मुख्य धारा में तभी हम खींच पाएंगे जब हम एक दूसरे से प्रेम रखेंगे, सौहार्द रखेंगे, और हम अच्छा काम करेंगे। तो हम अपने संगठन के समस्त पदाधिकारियों एवं सदस्यों से अपेक्षा करते हैं कि वो समाज के लिए अच्छा काम करेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे, और ये हमेशा नोट करेंगे कि हम जैसा करेंगे हमको वैसा ही प्रतिफल मिलने वाला है। कोई लाख करे चतुराई कर्म का लेख मिटे न रे भाई। जो हम करेंगे, जो बोएंगे वही मिलेगा। अगर हम बबूल का पेड़ बोएंगे तो आम उसमें नहीं फलेगा, इसको नोट कर लीजिए। आम तभी फलेगा जब हम आम का वृक्ष लगाएंगे। तो हम अच्छा काम करें, हम सहयोगात्मक काम करें, हम एक दूसरे से समाज में परस्पर सहयोग रत होकर के, प्रेम से रह करके, एक दूसरे के सहयोग से अवेयरनेस प्रोग्राम करें, मिलजुल करके लोगों का काम करें, और देश की समृद्धि में, समाज की समृद्धि में, समाज के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करें। क्योंकि हम क्या हैं, हम इंसान हैं, और हमारा सबसे बड़ा धर्म क्या है, मानव धर्म, इंसानियत का धर्म। इंसानियत क्या है, जो नेकी के रास्ते पर चले, जो सहयोग के रास्ते पर चले, जो जिसके मन में दया, संवेदना, करुणा की भाव हो, वह इंसान है। और जो उस मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति है, जो सहयोग करने वाला है, जो दया करने वाला है, जो अपने समान लोगों को समझता है, वही इंसान है। तो हम पूरे भारतवर्ष में जो भी हमारे सदस्य हैं उनसे अपेक्षा करते हैं कि वह अपने आसपास जो भी संभावनाएं हैं उनके पास कि हम किसी की मदद कर सकते हैं, किसी के लिए कुछ कर सकते हैं, तो जरूर करने का प्रयास करें। क्योंकि हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा, हम बदलेंगे, जग बदलेगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।